नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप सुन रहे हैं कहानी डर की। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है मदन जी ने। तो सुनते हैं आगे की कहानी मदन जी के नज़रिए से। जंगल के साए में हम 6 दोस्त थे। मैं मदन, मेरा दोस्त कार्तिक जिसका जन्मदिन था, कमल, राहुल, अजय और समीर। इस बार हमने कार्तिक का जन्मदिन कुछ अलग अंदाज से मनाने का प्लान बनाया था। होटल या घर की पार्टी की जगह हमने एक सुनसान जगह चुनी जो हमारे शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक जंगल के पास थी। ये जगह पुराने किस्सों और कहानियों के कारण मशहूर थी। कहा जाता था कि इस जंगल में भूत प्रेत देखे जाते हैं, लेकिन हम इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। हमने इसे सिर्फ एक कहानी मानकर वहाँ जाने का फैसला किया। हम रात के करीब 11:30 बजे उस जगह पहुँचे। चारों ओर सन्नाटा था, बस हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। चारों ओर घना जंगल था और हमारी गाड़ी से उतरते ही माहौल काफ़ी अजीब सा होने लगा। हम एक पुराने जर्जर और पत्थर के चबूतरे के पास जाकर रुके, जहां हमने टेबल लगाई और केक निकाला। हमारे मोबाइल की टॉर्च से हल्की सी रोशनी हो रही थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे हम सब ने तालियां बजाई और कार्तिक ने केक काटा। सब कुछ काफ़ी नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी दूर कहीं जंगल से किसी की सिसकियों की आवाज़ आने लगी, एकदम हल्की, कहीं दूर से आती हुई, जैसे कोई औरत रो रही हो। हम सब ठहर गए। तुम लोगों ने कुछ सुना? मैंने धीमे स्वर से पूछा। राहुल ने कहा कि हाँ भाई, ऐसा लग रहा है जैसे पास में कोई रो रहा है। अब माहौल काफ़ी अजीब सा हो गया था। हमने इधर उधर देखा कि कोई दिख जाए, पर दूर दूर तक कोई नहीं था। बस काले सायों की तरह खड़े हुए पेड़ और उनकी टहनियों से निकलती अजीबोगरीब आवाज़ें। तभी वो आवाज़ थोड़ी सी तेज़ होने लगी। अब वो रोना रोना नहीं लग रहा था, बल्कि किसी के दर्द भरी चीखों में बदल गया था। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। फिर अजय ने कहा कि भाई, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, कमल अचानक कांपने लगा और हाथ से किसी बड़ी चीज़ की ओर इशारा करने लगा। कमल की नज़र जो थी वो दूर कहीं एक आकृति पर पड़ी। हम सब ने उधर देखा कि देखते ही हमारी सांसें थम गई। सामने काले कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। हम सब जैसे पत्थर के हो गए थे। फिर अचानक उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें काली, गहरी और घूरती हुई लग रही थीं। वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई इंसान बहुत बुरी तरह जल गया हो। फिर वो तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ने लगी। ये देखते ही हमारे होश उड़ गए। राहुल चीख पड़ा कि यहाँ से भागो। फिर हम सब ने केक और बाकी सामान वहीं छोड़ दिया और गाड़ी की ओर दौड़ पड़े। लेकिन अब हर तरफ से एक भयानक चीखें और सिसकियां सुनाई देने लगीं। हम जैसे ही गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो इंजन अचानक बंद हो गया। कार्तिक चिल्ला रहा था कि जल्दी करो, भागो यहाँ से। फिर अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। हमने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करी और वहाँ से भागने लगे। जब हम वहाँ से जा रहे थे और ड्राइव करते हुए गाड़ी से निकल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई गाड़ी के शीशों पर हाथ मार रहा हो। वो जो औरत थी वो बिल्कुल हमारी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रही थी। फिर कुछ दूर तक उसने हमारा पीछा किया और फिर हम वहाँ से चले गए और फिर वो हमें दोबारा नहीं दिखी। हम सब तेज़ सांसें लेते हुए घर पहुँचे। किसी के पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं थे। राहुल ने डरते हुए अपने फ़ोन में तस्वीरें चेक की।
सारी तस्वीरें नॉर्मल लग रही थीं, लेकिन फिर एक तस्वीर में हमने देखा कि जब कार्तिक केक काट रहा था तो केक के पास एक औरत की परछाई दिख रही थी। हाँ, उस फोटो में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें साफ दिख रही थीं और वो वहीं थी। जब केक कट रहा था तो वो औरत वहीं खड़ी हुई थी, बिल्कुल हमारे सी साथ। हम इस घटना से बुरी तरह डर गए थे। अगले दिन फिर हमने पास के ही एक पंडित जी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ तुम लोग मिठाई या किसी मीठी चीज़ को लेकर गए थे। हमने कहा हाँ, हम तो केक लेकर गए थे, कार्तिक का जन्मदिन था इसलिए। ये सुन के पंडित जी बोले, ये जो आत्माएं होती हैं ये मीठी चीज़ों की ओर आकर्षित होती हैं, इसलिए हो सकता है वो तुम्हारे पास आ गई थी। वहाँ कई लोगों ने पहले भी भूत प्रेत देखने का दावा किया था। हमने उनसे पूछा कि अब क्या करें। उन्होंने हमें एक पूजा करने की सलाह दी और कहा कि अब वहाँ कभी भी मीठी या कोई ऐसी चीज़ें लेकर मत जाना। हमने तुरंत घर में पूजा करवाई और फिर उस जगह कभी ना जाने का फ़ैसला किया। उस दिन के बाद हमने किसी से भी उस जगह का जिक्र नहीं किया और वहाँ जाने की तो हमारी हिम्मत ही नहीं थी। अब जबकि जंगल में पार्टी करने के लिए कोई भी कहता है हमें, तो बस एक दूसरे को देखते हैं और मना कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ें मजाक की बात नहीं होती। कुछ आत्माएं सच में भटक रही होती हैं और कुछ ऐसी जगहों पर मीठा ले जाना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी मदन जी की कहानी। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। मैं हूँ गौरांग रावत और हम फिर लेकर लौटेंगे एक कहानी डर की।